हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक एग्रीकल्चर। आज हम हॉर्टिकल्चर का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 2 लेक्चर हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन, और उससे पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहला जो टर्म है वो हमारा है टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग का मतलब होता है, अब मैं इसको एक कहानी के थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है। मान लो कि एक मैंगो का ऑर्चर्ड है और यहाँ पे एक दूसरा मैंगो का ऑर्चर्ड है, ठीक है। ये जो मैंगो का ऑर्चर्ड है वो बहुत ओल्ड हो गया है, ये ओल्ड प्लांट है, तो इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन अच्छा है, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, इसका फ्रूट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा गूदा है, इसमें रस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसका फ्रूट का क्वालिटी भी ख़राब है, इसका प्रोडक्शन भी कम है, गूदा कम है, रस कम है, ठीक है। लेकिन ये जो है हाइब्रिड वैरायटी, इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर बहुत कम है, और ये हमारा देसी वैरायटी है तो इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये ऑर्चर्ड है इसका प्रोडक्शन कम हो गया है, तो इससे हमें तो बहुत नुकसान होने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि हाइब्रिड वैरायटी के ऑर्चर्ड में कोई एक प्लांट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिसका हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो उस प्लांट को सेलेक्ट करने के बाद अब हम उसका ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि उसका कौन सा ब्रांच है जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। तो उस ब्रांच को हम क्या करेंगे, उसको हम साइन बोलते हैं, SCION, ठीक है, साइन बोलते हैं। और जिसका हम नीचे वाला पार्ट रखेंगे उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इस ब्रांच का जो हमारा प्रोडक्शन अच्छा है या फ्रूट क्वालिटी अच्छा है उसका वाला पार्ट हम इसमें लाके लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर था वो हमारा नीचे रूट वाला पोर्शन से आ जाएगा, और जो ऊपर में जो फल लगता है या प्रोडक्शन ऊपर वाले पोर्शन से होता है तो वो हमारा इस हाइब्रिड वैरायटी का आ जाएगा। तो हमें एक अच्छा क्वालिटी का प्लांट पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जो ये एक प्लांट पे कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं टॉप वर्किंग, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं टॉप वर्किंग से रिलेटेड एक और है रिजुविनेशन, ठीक है। अब रिजुविनेशन क्या होता है, ये जो हम कर रहे हैं वो हम एक प्लांट में कर रहे हैं। अगर पूरा का पूरा ऑर्चर्ड में अगर हम सेम प्रोसेस किए, मतलब कि साइन को हम फिट किए रूट स्टॉक में हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, तो पूरे ऑर्चर्ड में करेंगे तो उसको हम रिजुविनेशन बोलते हैं। समझ में आया आपको? अगर एक प्लांट में करेंगे तो टॉप वर्किंग कहेंगे, अगर पूरी प्लांट में करेंगे, पूरे ऑर्चर्ड में करेंगे तो उसको हम रिजुविनेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारा फिलर प्लांट है। फिलर प्लांट क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जिसमें मैं ऑर्चर्ड पढ़ा रही थी, तो ऑर्चर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर मेथड पढ़ाया था ना उसमें मैंने। तो स्क्वायर मेथड में आपको मैंने बताया था कि बीच में जो प्लांट होता है स्क्वायर मेथड में उसको हम क्या बोलते हैं, फिलर प्लांट बोलते हैं। तो अगर हमारा स्पेसिंग 10 मीटर से ज़्यादा होगा, अगर 10 मीटर से ज़्यादा होगा तो हम फिलर प्लांट लगाते हैं, और अगर 10 मीटर से कम हुआ तो उसी बीच में हम इंटरवल्स में जो क्रॉप लगाते हैं उसको हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। अगर मान लो डिस्टेंस कम है और अब फिर भी हमें मान लो बनाना का लगा हुआ है प्लांट, ठीक है, और हमें फिर भी बनाना का प्लांट छोटा है और फिर भी हमें क्रॉप लेना है तो हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्पेसिंग कम होगा 10 मीटर से, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट जो है वो हमारा है विंड ब्रेक। अब विंड ब्रेक क्या होता है, जैसे कि आप नाम से ही सुनते हैं विंड को ब्रेक करता है। मतलब कि मान लो हमारा कोई क्रॉप लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्रॉप के मतलब हवा का जब गति तेज़ रहेगा तो उससे क्या होगा ना, हमारा प्लांट झुक जाएगा, तो इससे हमारा प्रोडक्शन कम हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं विंड ब्रेक में कि बड़ा बड़ा ट्री लगा देते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। बड़ा बड़ा ट्री लगाने से क्या होता है ना कि जब ये हवा इधर से आएगा तो ये क्या करेगा, जब इससे टकराएगा ना तो हवा का स्पीड कम हो जाएगा और डायरेक्शन भी डाइवर्ट होता है, ठीक है, डायरेक्शन भी उसका इधर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा फसल जो है मेन क्रॉप जो है उसमें उसको क्षति नहीं पहुंचेगी या फिर वो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो विंड ब्रेक का यही काम रहता है कि हम साइड में पेड़ लगा देते हैं जिससे हवा का डायरेक्शन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और स्पीड भी कम हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो ट्री के साथ हम कुछ शर्ब्स या झाड़ी वाला भी, कांटा वाला भी लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, उसको हम फिर शेल्टर बेल्ट कहते हैं। मतलब कि ट्री के साथ साथ हम कुछ झाड़ी लगा देते हैं तो उसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो टर्म बचा है वो हमारा बोर्डो मिक्सचर है, और ये बोर्डो मिक्सचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ।
तो कहानी ये है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर मिलार्ड। ठीक है, प्रोफेसर मिलार्ड जो थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो एक रिसर्च कर रहे थे। फ्रांस के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मिलार्ड, जो कि क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, 1882 के बाद है, 1882। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे ना कि कुछ रिसर्च कर रहे थे। उनकी न्यू न्यू शादी हुई थी, तो वो क्या कर रहे थे ना कि शादी के बाद ऑफ कोर्स वो घर नहीं जा रहे थे, तो उनकी वाइफ उनसे बहुत नाराज़ हो गई। ठीक है, अब उनकी वाइफ नाराज़ हो गई तो वो बहुत दिन वेट की उनका, वो घर आते ही नहीं थे। अपना मतलब रिसर्च में इतने गुम थे कि उनको होश ही नहीं था कि उनकी शादी भी हो गई है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ ना कि वो क्या किए, फिर उनकी वाइफ क्या की, वो उनकी वाइफ उनके रिसर्च वाले जहाँ पे जगह वो रिसर्च करते थे उनके ऑफिस में आ गई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो वो केमिकल तैयार किए थे, तो उनकी वाइफ क्या की, उस केमिकल को फेंक दी। और वो जहाँ थे वहाँ पे ग्रेप्स का ऑर्चर्ड था, अंगूर का ऑर्चर्ड। ठीक है, तो वो जो केमिकल जब बनाई थी तो उसने क्या किया, उसको फेंक दिया ऑर्चर्ड पे। ठीक है, प्लांट पे फेंक दिया। तो वो तो बहुत गुस्सा हो गया उनको, क्योंकि उनका रिसर्च बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया ना। उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स भी हो गया, तो ना वाइफ रही और ना ही उनका रिसर्च रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया फिर कि उन्होंने बाद में देखा कि जिस मतलब ग्रेप के प्लांट पे वो केमिकल गया है वो ठीक हो गया है। मतलब कि उस ऑर्चर्ड में एक बीमारी था जिसका नाम था डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, तो वो केमिकल जिस भी प्लांट पे पड़ा है वो डाउनी मिल्ड्यू से ठीक हो गया, और जिस पे नहीं पड़ा है उसमें अभी भी डिजीज़ था। ठीक है, तो वो खोज तो कुछ और रहे थे, लेकिन गलती से बोर्डो मिक्सचर का खोज हो गया। ठीक है, उन्होंने देखा कि डाउनी मिल्ड्यू का एक मतलब कि सॉल्यूशन मिल गया है, ये केमिकल जो क्या है वो ठीक कर दे रहा है। ठीक है, और एक केमिकल जो होता है वो 3 चीज़ का मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर। कॉपर सल्फेट 1 रेशियो में, लाइम भी 1 रेशियो में, और हमारा वाटर का जो रेशियो होगा वो 10 होगा। ठीक है, 1:1:10 के मिक्सचर का होता है बोर्डो मिक्सचर। ठीक है, तो ये क्या था, सबसे पहले तो ये फ्रांस के प्रोफेसर मिलार्ड ने खोजा था। ठीक है, ये किस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए था, डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। खोजा कब थे, 1882 में, और किस प्लांट पे किया था, तो ग्रेप पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो है वो हमारा है अल्टरनेट बियरिंग। अब अल्टरनेट बियरिंग का क्या मतलब होता है कि एक साल फल आया, एक साल नहीं आया, फिर एक साल फल आया, फिर एक साल नहीं आया। तो अल्टरनेट बियरिंग का प्रॉब्लम है, तो इससे हम क्या, जैसे इसका ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हम भगवान से बोलेंगे, हे डमरू वाले भगवान, हमारा अल्टरनेट बियरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ठीक है, तो डमरू से क्या याद कर सकते हैं, DAM, तो डेट पाम, A से एप्पल और M से मैंगो। ठीक है, तो ये आप अल्टरनेट बियरिंग का याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, डेट पाम, एप्पल और मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस क्या होता है कि हमारा सीड का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारा सीड बन जाए या एम्ब्रियो बन जाए तो वो हमारा एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा पार्थेनोकार्पी है। अब पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि हमारा सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर सीडलेस फ्रूट बन जाएगा तो वो हमारा पार्थेनोकार्पी कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रेप, फिग, बनाना, पाइनएप्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन होगा किससे, एग सेल से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस पूछता ही है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ भी हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और एपोमिक्सिस में भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होगा, एग सेल से। अगर एग सेल से हुआ तो पार्थेनोजेनेसिस होगा, और अगर विदाउट एग सेल हुआ, अगर सिर्फ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बोला जाए तो एपोमिक्सिस होगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट जो है वो हमारा पॉलीएम्ब्रॉयनी। पॉलीएम्ब्रॉयनी का मतलब होता है कि हमारा जैसे जुड़वा होता है ना, जुड़वा, 2 प्लांट, एक सीड से 2 प्लांट निकल जाए। ठीक है, तो वो होता है हमारा पॉलीएम्ब्रॉयनी, ट्विंस प्लांट जो होते हैं। ठीक है, तो ये आप जान से याद रख सकते हैं, JAN, जामुन, हिंदी में याद रखो, A से आम और N से नींबू वर्गीय, मतलब कि सिट्रस फैमिली सब। ठीक है, तो ये पॉलीएम्ब्रॉयनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखिए यहाँ पे विंड ब्रेक, मानसून, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है सबका। ठीक है, तो जैसा कि विंड ब्रेक का डायरेक्शन है हमारा नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट आएगा तो वो विंड ब्रेक का डायरेक्शन है। ठीक है,
अगर हमारा मानसून है तो आप सब जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वो हमारा साउथ वेस्ट मानसून से होता है, 75% होता है, ठीक है। 75% बारिश हमारा साउथ वेस्ट मानसून से होता है। अब गोट का शेड हमारा क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा गोट का शेड लगाते हैं हम, ठीक है। और हमारा पोल्ट्री शेड भी ईस्ट से वेस्ट, देखो यहाँ पे पोल्ट्री शेड भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और केटल का जो शेड होगा वो हमारा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगा, मतलब गाय वगैरह का रखते हैं ना, तो वो हमारा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब हम शुरू करेंगे अपना फ्लावर वाला पार्ट, ठीक है, मतलब पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनेशन पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि मेल और फीमेल पार्ट क्या होता है फ्लावर का, ठीक है। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये ऑरेंज वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं एंथर, उससे जो डंटी रहता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के हम स्टेमेन कहते हैं, और ये हमारा मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है ये, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा स्टिग्मा, ये जो पाइप टाइप का जाता है वो है स्टाइल, और ये जो हमारा है ये है ओवरी, और इन तीनों को मिला के हम पिस्टिल बोलते हैं, जो हमारा फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट होता है। अब ये देख लीजिए जो कलरफुल पार्ट होता है वो हमारा पेटल होता है, जिसको हम कोरोला भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको हम सेपल कहते हैं, या फिर कैलिक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये है फ्लावर का पार्ट जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट जब समझ में आएगा तभी हमारा पॉलिनेशन वाला पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर कि किस किस टाइप के फ्लावर होते हैं। तो पहला है हमारा परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर मतलब परफेक्ट है, मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। तो जिस फ्लावर में हमारा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होगा सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, तो उसको हम परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं, या बाइसेक्सुअल, और इसी का एक और नाम है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ठीक है। मतलब एक ही प्लांट में हमारा मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी हो तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। अब इम्परफेक्ट फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब परफेक्ट का उल्टा कर दो, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स होगा, मतलब कि एक फ्लावर में या तो हमारा स्टेमन यानी मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या हमारा फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो वो होता है इम्परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोशियस का मतलब होता है कि हमारा एक मतलब दोनों बोथ मेल एंड फीमेल जो होगा वो एक प्लांट पे होगा, ठीक है। अलग अलग फ्लावर में हो सकता है, मान लो कि ये प्लांट है हमारा, ये सेम प्लांट पे ये हमारा मान लो फीमेल पार्ट है फ्लावर है और ये हमारा मेल फ्लावर है, ठीक है। एक ही प्लांट पे होगा लेकिन अलग अलग फ्लावर में, जैसे बोला है प्लांट हैविंग ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ ना, एक फीमेल और एक मेल, लेकिन जो होगा वो सेम इंडिविजुअल प्लांट पे होगा, ठीक है। और डायोशियस में क्या होता है, अलग अलग में, मान लो ये एक प्लांट है तो इसमें सिर्फ मेल होगा और ये एक प्लांट है तो इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। अलग अलग पे हो गया तो वो हमारा डायोशियस प्लांट होता है, ठीक है। अब गाइनोडायोशियस क्या है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। गाइनोडायोशियस का क्या मतलब होता है कि फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा एक प्लांट पे और एक प्लांट पे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा, मतलब परफेक्ट फ्लावर होगा, ठीक है। एक प्लांट पे हमारा फीमेल होगा और एक प्लांट पे हमारा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा, जिसको हम गाइनोशियस बोलते हैं, ठीक है, गाइनोशियस फ्लावर बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन तो सबको पता ही है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये है हमारा एंथर से स्टिग्मा पे जब जा रहा है तो उसको हम ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलिन ग्रेन का, तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन 3 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है, तो उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा पे चला जाता है तो उसको उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो एक प्लांट है, मतलब जो डायोशियस वाला स्टेज है, डायोशियस में क्या था, एक प्लांट पे मान लो मेल है और दूसरे प्लांट पे फीमेल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि मेल अलग अलग एक प्लांट का मेल दूसरे प्लांट के फीमेल पे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और ऑफन क्रॉस जो होता है इन दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब कि मान लो सेल्फ भी हो जाता है उसमें क्रॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब 0 to 5% हमारा क्रॉस होगा। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कोई परफेक्ट पॉलिनेशन नहीं होता है, मान लो सेल्फ पॉलिनेशन है तो उसमें कुछ ना कुछ % क्रॉस पॉलिनेशन का भी होगा, ठीक है। तो 0 से 5%
हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन में भी। अगर मोर देन 30% क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो वो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, और 5 to 30% हुआ तो वो हमारा ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट क्या क्या फैक्टर प्रमोट करते हैं। तो पहला है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही हमारा नहीं, फ्लावर ओपन होने से पहले ही हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, मतलब फ्लावर नेवर ओपन बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले फ्लावर खिलेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अंदर में तब वो फ्लावर खिलता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। मतलब ये हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर तो क्रॉस है तो वो तो फिर उसका एंथर कहीं जाएगा नहीं, उसी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चैज़्मोगैमी। चैज़्मोगैमी का क्या होता है, मतलब ना कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद हमारा फ्लावर खिलेगा। ठीक है, तो ये भी, इससे भी तो फ्लावर खिलेगा ही नहीं, तो फिर ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन हो गया तो पहले ही हो गया है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है ना, होमो मीन्स सेम होता है। ठीक है, मतलब स्टेमेन और स्टिग्मा हमारा सेम टाइम पे मैच्योर होगा। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो होगा वो एक टाइम पे मैच्योर होगा, तो पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, अगर एंथर से स्टिग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है एक ही फ्लावर में, ठीक है, पोलन ग्रेन हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा एक ही फ्लावर में, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट है गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी का क्या मतलब होता है, पॉलिनेशन इन सेम प्लांट होगा। ठीक है, हमारा एंथर टू स्टिग्मा तो जा रहा है पोलन ग्रेन का, तो सेम प्लांट में होगा। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर था और गिटेनोगैमी में हमारा सेम प्लांट है। ठीक है, एंथर का ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा पे ऑफ द सेम प्लांट में होगा, तो वो होता है गिटेनोगैमी। तो ये थे हमारे 5 फैक्टर जो हमारे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर्स फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन को कौन से फैक्टर फेवर करते हैं। तो पहला है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि मान लो हमारा जो है एक फ्लावर है, उसका पॉलन ग्रेन जो है ना वो खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, मतलब सेल्फ फ्लावर के लिए वो इनकम्पेटिबल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स वो दूसरे प्लांट को या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज करेगा, तो क्या होता है इनएबिलिटी ऑफ फंक्शनल पॉलन ग्रेन फंक्शनल होगा लेकिन वो खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम फ्लावर देखा, सेम फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है हमारा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का क्या मतलब होता है कि हमारा स्टेमेन और पिस्टिल मतलब मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे। ठीक है, सेम टाइम में मैच्योर था तो वो क्या था, होमोगैमी जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। डाइकोगैमी में क्या होता है कि सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहा है मतलब कि या तो मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा या फीमेल पार्ट। अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हुआ तो हम उसको प्रोटेंड्री कहते हैं, अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हुआ तो उसको हम प्रोटोगाइनी कहते हैं। ठीक है, अब हर्कोगैमी। नेक्स्ट है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का क्या मतलब होता है कि कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है। ठीक है, जैसे हाइलेन मेम्ब्रेन। ठीक है, हाइलेन मेम्ब्रेन क्या होता है ना, स्टिग्मा के सरफेस पे आ जाएगा एक फिजिकल बैरियर जो हाइलाइन मेम्ब्रेन रहता है, तो ये क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन होने नहीं देता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को रोकता है, इसका मतलब कि हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। वो खुद के फ्लावर पे हाइलाइन लेयर आ जाता है तो वो खुद का फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का क्या मतलब होता है कि एंथर और स्टिग्मा का लेंथ अलग अलग होगा। ठीक है, मान लो कि अगर एंथर हमारा ये इतना छोटा है और फीमेल पार्ट हमारा स्टिग्मा जो है वो इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा हो गया तो ये कैसे इसको पॉलिनेशन करेगा, एंथर बड़ा होगा तभी तो हमारा स्टिग्मा पे गिरेगा ना। ठीक है, तो हमारा हेट्रोस्टाइली में क्या होता है ना कि एंथर और स्टिग्मा होता है वो अलग अलग लेंथ के होते हैं, तो ये भी हमारा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मोनोशियस, डायोशियस, गाइनोडायोशियस, हेट्रोस्टाइली, होमोगैमी, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी का। ठीक है, अब देखो मोनोशियस मीन्स क्या था, मैं पीछे बताई। मोनोशियस का मतलब था कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहते हैं,
सेम प्लांट पे, ठीक है, तो उसको हम मोनोशियस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है कुकुम्बर और वाटरमेलन, ठीक है। डायोशियस का मतलब होता है अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा पपाया में होता है, डेट पाम में होता है और पॉइंटेड गार्ड में होता है, ठीक है। गाइनोडायोशियस था कि एक प्लांट पे सिर्फ हमारा फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा और एक पे हमारा हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल प्लांट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये गाइनोडायोशियस हमारा फिग में होता है, पपाया में होता है, पपाया का कुछ वेराइटीज़ में होता है, ठीक है। हेट्रोस्टाइली मतलब अलग अलग लेंथ था, ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट का। तो हेट्रोस्टाइली में हमारा लीची है एग्जाम्पल होता है। स्टाइल में आप देखिए, स्टाइल से आप याद रख सकते हैं, स्टाइल में कौन रहती है, लड़कियां रहती हैं, तो लड़की टाइप का होता है लीची और ब्रिंजल, ठीक है। तो हेट्रोस्टाइली से आप याद रख सकते हैं लीची और ब्रिंजल। होमोगैमी में सिट्रस और फालसा आता है। प्रोटेंड्री में मतलब मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा तो वो हमारा वॉलनट और कोकोनट में होता है। प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा तो वो हमारा बनाना, फिग और पोमीग्रेनेट में होता है, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़े, हम कुछ पहले टर्म्स पढ़े हैं, ठीक है। जैसे कि ये कुछ टर्म्स थे, उसके बाद हमने ये अल्टरनेट बियरिंग एपोमिक्सिस ये सब पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्शंस पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम फ्लावर के पार्ट को समझे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़े, पॉलिनेशन पढ़े और फैक्टर्स पढ़े सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स पढ़े हम ये मोनोशियस, डायोशियस, गाइनोडायोशियस ये सब का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।